हे हेलो WBHS स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज फाइनली 3 मार्च आ गया, जहाँ पे आपको अपने पूरे साल भर के मेहनत का को मतलब प्रूफ करने का कि अपने साल भर में कितना मेहनत किया उसको प्रूफ करने का आज समय आ गया है। और आज आप लोगों का जो पेपर है वो है आपका हिंदी। एंड होपफुली आप लोगों ने पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। देखिए, 2-3 चीज़ें ज़रूर से आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो पैनिक का एकदम दरकार नहीं है। मैंने आपको पता होगा कि जब मैं क्लास 12 का बैच चालू किया था, डे 1 से मैंने आप लोगों को बोला था कि इस बार का जो पेपर आने वाला है वो बहुत ही मतलब कहने का मतलब है मॉडरेट से भी ईजी आने वाला है। तो अच्छे तरीके से यदि आपने पास्ट पेपर्स को कवर किया है, सजेशन को कवर किया है, तो आपको पेपर और कहीं से नहीं आएगा, गारंटी है ये। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है उसके 1 घंटे पहले प्लीज़, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप एक बार एग्ज़ाम दे रहे हो, हम लास्ट 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले से आप पढ़ना बंद कर दो। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप, पढ़ना बंद कर दो। होता क्या है, और मतलब पढ़ना ही नहीं, मतलब कि उसके बारे में डिस्कस करना बंद कर दो। होता क्या है ना, जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन के लिए निकलते हैं तो अपने दोस्त के साथ जब घूमने जाते हैं, जब मतलब निकलते घर से, तो रास्ते में कोई दोस्त पूछता है कि भाई ते ये वाला टॉपिक पढ़ा है क्या। अब वो टॉपिक सपोज़ मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हो, वो वही टॉपिक आप पढ़ने लगते हो, डर के मारे, एंजाइटी के कारण, जा जा ये टॉपिक मेरा छूट रहा है। उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में मान लीजिए आप बैठते हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, आप जब घर से निकलो और 1 घंटा पहले से आप कम से कम कोशिश करो कि आप उसके बारे में डिस्कस करना बंद कर दो। इवन जहाँ पे डिस्कस हो रहा है वहाँ पे मत रहो, आप साइड हो जाओ। ठीक है। तो ये दूसरी बात, दूसरा टिप मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा, मत पड़ेगा। आप देखिएगा इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात जो है, कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा पेपर्स को आप अटेम्प्ट करिए, पूरा का पूरा पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, कोशिश नहीं, पूरा 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 का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए, आपका पेपर इधर उधर अप्स एंड डाउन हो सकता है, कोई इसमें ये नहीं है, दो राय नहीं है, बट अप्स एंड डाउन हो सकता है। बट आपको उसमें कोशिश करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको अच्छे तरीके से फ्रेमिंग करके लिखिए, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से उतना नहीं आता तो भी उसको लिखिए। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि पेपर आपको 100% अटेम्प्ट करना है, एनी हाउ पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और बाद में क्या, आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़रूर से रखिएगा अपने पास। आपका देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका एडमिट कार्ड। कोशिश कीजिएगा यदि आपके पास आधार कार्ड का एक कॉपी हो तो आप वो भी ज़रूर से लेके जाइएगा। ठीक है। बाद में क्या, आपका स्टेशनरी सामान आपको रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए आपका जिस सेंटर में, रिस्पेक्टिव सेंटर में आपका पड़ा हुआ है, यदि सामने है तब तो कोई बात नहीं, यदि दूर है, यदि आपने नहीं देखा है वो स्कूल को, तो आप कोशिश कीजिए 1 घंटे पहले थोड़ा पहुंच जाइए। ठीक है। रिवाइज मत कीजिएगा 1 घंटा पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम मत रिवाइज कीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि जब एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपका उसका उसका क्या बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है। तो होपफुली आपने ये टिप्स को समझा होगा और अपने में अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा। एग्ज़ाम बाद ज़रूर से बताइएगा एग्ज़ाम कैसा गया है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। एंड होपफुली अगेन ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, और ध्यान रखिएगा पेपर बहुत अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पेपर आप लोगों का जो आएगा ना, आप लोगों ने यदि ज़रा से ही प्रिपरेशन किया है तो पास तो आराम से हो जाओगे। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा मार्क्स लाने का। ठीक है, इतना सोचिए, मैनिफेस्टेशन माइंड में कीजिए कि अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।